हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स 23 नवंबर 2022। देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका है, देख लेते हैं क्या है। गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अभी आप लोगों को बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में कि गोवा में अभी आयोजित किया जा रहा है वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, जिसमें अभी हाल ही में फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। तो आपका इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, चिरंजीवी को इसमें आपको पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। कौन से नंबर के हो रहे हैं तो पता है, हम बता चुके हैं आपको कौन से नंबर के, तो 53वें नंबर के ये आयोजन किए जा रहे हैं। कब से कब तक होंगे? 20 से लेके 28 नवंबर के मध्य होंगे, 20 से 28 नवंबर। 79 देशों का जो मूवी फिल्में हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और किस स्थान पे हो रहे हैं ये? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियम के सभागार में। कहाँ पर? डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियम जो है उसके सभागार में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि इसी प्रश्न में कि इसमें आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये आपको पता है 2022 का जो मिलने वाला है किसको? तो आशा पारेख जी को। किसको? आशा पारेख जी को ये अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका हो गया चिरंजीवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ये चिरंजीवी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस देश में चुनाव में वोट जो देने की उम्र सीमा है वो अभी हाल ही में 18 से घटा के कितनी कर दी गई? आपकी 16 वर्ष कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो न्यूजीलैंड जो देश है इसमें आपकी जो उम्र सीमा 18 वर्ष चली आ रही थी उसको घटा के कितना कर दिया गया है? 16 वर्ष। आगे देख लेते हैं तो 273 देश ऐसे हैं। इन देशों में कम से कम जो उम्र सीमा अभी हाल ही में कितनी है? वो 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। और जो काफ़ी देश ऐसे हैं जिन देशों में आपके उम्र सीमा को घटा के 18 से कम भी कर दिया है। और जी ये उम्र सीमा जो घटाई गई है इसको एक अभियान नाम दिया गया है न्यूजीलैंड में, उसका नाम है मेक इट 16। इस नाम से अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि जिसमें उम्र सीमा को घटाकर कितना कर दिया जाए? 16 वर्ष। तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर मंजूरी दे दी है। तो अब न्यूजीलैंड में जो चुनाव की आयु सीमा होगी वो 18 वर्ष से कितनी कर दी गई बेटा? आपकी 16 ईयर, यानी कि 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है कि रियल 11 का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले तो रियल 11 क्या है? ये एक प्ले फैंटेस्टी है क्रिकेट लीग, यानी कि एक स्पोर्ट्स एप्लीकेशन है जिसमें आप क्या कर सकते हो? टीम बनाकर पैसे को जीत सकते हैं। यानी कि टीम बनाकर आप एक तरीके से कह सकते हैं तो हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अगर वो टीम आपकी जीतती है तो फिर आपको पैसा, ठीक है, मिलेगा। और ये जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं, कौन बनाए गए? तो इसका आंसर है आपका कुलदीप यादव। क्या नाम है? कुलदीप यादव को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, रियल 11 का कुलदीप यादव। ठीक है, याद रखना, कुलदीप यादव को रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर। अगर ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, इसी को हम लोग कॉर्पोरेट एम्बेसडर भी कह सकते हैं। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, यूके का उत्तराखंड जो राज्य हमारा उसका ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ रहे, कमेंट बॉक्स में इसको आप साझा करिए। ठीक है। और अगर वर्तमान में अगर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कौन है वो इस समय वर्तमान में? तो विद्या बालन। क्या नाम है? विद्या बालन। ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है उत्तराखंड, यूके का जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में कौन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, शत्रुनाश नामक सैन्य अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्या आंसर होगा इसका? तो राजस्थान के श्री गंगा नहर, कौन सा? श्री गंगानगर जो है स्थल है, श्री गंगानगर में आपका ये शत्रुनाश भारतीय सेना द्वारा एक सैन्य अभ्यास किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आंसर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5,
उमा शर्मा को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमा शर्मा को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका जो होगा वो आपका है सुमित्रा चरित, क्या है? सुमित्रा चरित राम पुरस्कार, सुमित्रा चरित राम पुरस्कार। अब उमा शर्मा जो है वो किससे संबंधित है? तो आप कह सकते हैं कथक वादक हैं, ये कथक नृत्य से संबंधित है। इनका संबंध किससे है? तो कथक जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है, ठीक है। वैसे ये एक शिक्षिका है और कोरियोग्राफर भी है, और इनको जो पुरस्कार है ये उनके नृत्य की कला के लिए देखते हुए मिला है। तो कौन सा पुरस्कार है आपका? सुमित्रा चरित राम पुरस्कार। 2001 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण, पता है पद्म भूषण जो आपका सम्मान होता है वो हमारा एक भारत का एक राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है। तो ये इनका जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो उमा शर्मा जो है वो हमारी राजस्थान की हैं। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ नसीर अल बहर सैन्य अभ्यास, नसीर अल बहर सैन्य अभ्यास जो है वो किया गया है? तो भारत और किस देश के साथ में है? तो आप देख लेंगे इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि ओमान जो देश है इसके साथ में भारत का ये सैन्य अभ्यास हाल ही में नौसेना का हुआ है, ठीक है। और ओमान की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, राजधानी, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? मस्कट। कौन सी हो जाएगी? मस्कट ओमान की राजधानी है। और करेंसी की बात करेंगे तो ओमानी रियल, क्या नाम है? ओमानी रियल यहाँ की करेंसी, यानी कि मुद्रा हो जाएगी ओमानी रियल। तो आप देख लेंगे कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था आपका? नसीर अल बहर 2022। ये आपका सैन्य अभ्यास हुआ किसके साथ में? भारत और ओमान देश के साथ में। और कुछ अन्य सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो हम आपसे यहाँ पर आपको बता देते हैं। संप्रीति जो आपका सैन्य अभ्यास है, संप्रीति, ये किसके देश के साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ में। किस देश के साथ में? बांग्लादेश के साथ में है। और आपका सूर्य किरण किस देश के साथ में है? सूर्य किरण जो है वो आपका किसके साथ में है? नेपाल के साथ में। किसके साथ में बेटा? नेपाल के साथ में सूर्य किरण। और इंद्र, आपका इंद्र अगर पूछा जाए, इंद्र सैन्य अभ्यास जो है वो किसके साथ में हुआ है? तो रूस के साथ होता है। भारत के कुछ सैन्य अभ्यास हैं। संप्रीति बांग्लादेश के साथ में, सूर्य किरण आपका नेपाल के साथ में, और इंद्र है आपका रूस के साथ में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या आंसर होगा? आपका ओमान। तो आपसे पूछे नसीर अल बहर 2022 जो है वो किसके साथ में हुआ है? ओमान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसने की है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, इसकी जो अध्यक्षता की है वो हाल ही में किसने की है अभी आपका? तो केंद्रीय मंत्री हैं, क्या नाम है? जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अगर विषय देखा जाए, इसका सब्जेक्ट, इसकी थीम अगर देखी जाए तो सब्जेक्ट जो होगा इसका, तो नागरिक, सब्जेक्ट है नागरिक उद्योग व सरकार का को करीब लाना, ये आपका इसका क्या है? विषय है। यानी कि जो ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है इसका जो सब्जेक्ट यानी थीम रही है वो क्या रही है? नागरिक उद्योग व सरकार को करीब लाना, ये इसकी क्या है? थीम है। और ये किसके द्वारा भी हाल ही में इसकी अध्यक्षता करी गई है? जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है, जितेंद्र सिंह। कहाँ पर हुआ है? तो ये कटरा में आयोजन किया गया इसका, जम्मू कश्मीर कटरा में। कहाँ पर? तो श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, हमारे देश का संविधान जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप शेयर करिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। घर यानी घर नामक जो वेब पोर्टल अभी हाल ही में भारतीय मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है, तो कौन सा मंत्रालय है भारत सरकार का जिसके द्वारा ये घर नामक आपका पोर्टल जो है वेब पोर्टल आपको जारी किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
ठीक है। तो जिस प्रकार बच्चों से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस पोर्टल पे आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा इस घर नामक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन पोर्ट व शिपिंग का नेशनल एक्सीलेंट सेंटर यानी कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने की घोषणा जो अभी हाल ही में की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग यानी कि समुद्रों से जो मतलब माल जो आ रहा है उससे संबंधित अगर किसी ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किया जा रहा है भारत में, उसकी जो घोषणा की है वो किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल। किसके द्वारा? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वो आपके मंत्री हैं, जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। कौन सा मंत्रालय? तो जलमार्ग मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। क्या नाम है? सर्बानंद सोनोवाल। इनके द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग एंड नेशनल एक्सीलेंट सेंटर का स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्या क्वेश्चन है? तो ऑस्ट्रेलिया तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एवं ट्रेड एग्रीमेंट एकता या मुक्त व्यापार समझौता FTA पर ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस देश के साथ अपना समझौता किया है? तो वो हमारा भारत देश है। कौन सा देश है? तो भारत। इसका लाभ क्या होगा? इस समझौते में क्या क्या फैक्ट रखे गए हैं तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्ट आपका हो जाएगा कि निर्यात की गई काफ़ी वस्तुओं पर टैक्स फ्री होंगे। कैसे होंगे बेटा? टैक्स फ्री होगा। निर्यात की गई काफ़ी वस्तुएं ऐसी होंगी जिसमें टैक्स फ्री होगा। 1800 भारतीय छात्रों को 1800 भारतीय छात्र योग शिक्षकों को और सैपों को भारत ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा मिलेगा। वर्क वीज़ा 1800 जो आपके क्या है शिक्षक होंगे योग से संबंधित और सैप खाना बनाने वाले, ठीक है, इनको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका छात्र जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको वही वर्क वीज़ा दिया जाएगा। कहाँ पर? जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं उनको भी हम क्या दिया जाएगा? वर्क वीज़ा। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया जो अभी हाल ही में ये जो हमारा समझौता हुआ है इसमें भारत को अच्छा फायदा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार ये करंट अफेयर 2022-23 तारीख का करंट अफेयर है 2023 का। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।